मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल किया था। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले ये काम किया था, ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश हमें समझ नहीं आता कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें। सो आज की क्लास में आप लोग जानोगे कि ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अगेन न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये पहले देख लेते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर है ये है आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंस को बनाने का। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन आपका अ व्हाइल अगो। चलिए अब सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल किया था। ओके, सबके सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल किया था। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। सो अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को देखें, सो ये है आपका सब्जेक्ट आई, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन अ व्हाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें फोन किया था। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। आई saw यू अ व्हाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। आई एट फूड अ व्हाइल अगो। इसकी जगह आप हैड भी लिख सकते हो, क्योंकि खाने के लिए हम हैव का भी यूज़ करते हैं और हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन में हैड भी लिख दिया है। सो आई हैड फूड अ व्हाइल अगो। ओके, सो चलिए इन सेंटेंस को एक बार और पढ़ लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल किया था या फ़ोन किया था। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। आई saw यू अ व्हाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। आई एट फूड अ व्हाइल अगो। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक राइट नाउ। ऑल राइट गाइज, आप भी अगर सेंटेंसेस को क्रिएट करना चाहते हो और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना चाहते हो, तो आप भी इसी तरह की क्लासेस को देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए स्पीकिंग की, सो दैट यू कैन enhance your speaking level. Okay guys, let's take some extra examples. All right guys, these are some extra examples. Let's make it. आपका पहला सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले टीवी देखा था। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैंने थोड़ी देर पहले ये पुस्तक पढ़ी थी। चलिए इनकी बनाते हैं इंग्लिश। तो पहले सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले टीवी देखा था। ओके, सो मैंने थोड़ी देर पहले टीवी देखा था। आई वॉच्ड टीवी अ व्हाइल अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी। आई टॉक्ड टू यू अ व्हाइल अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले ये पुस्तक पढ़ी थी। ओके, सबका नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने थोड़ी देर पहले ये पुस्तक पढ़ी थी। आई रेड दिस बुक अ व्हाइल अगो। लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। मैंने थोड़ी देर पहले टीवी देखा था। आई वॉच टीवी अ व्हाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी। आई टॉक्ड टू यू अ व्हाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले ये पुस्तक पढ़ी थी। आई रेड दिस बुक अ व्हाइल अगो।
रेड, रीड का सेकेंड फॉर्म होता है रेड। ओके, यहाँ पर मैंने रीड लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्पेलिंग इसका वही रहता है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसका स्पेलिंग होता है ये वही रहता है, बस इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। सो रीड, रेड, रेड। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक राइट नाउ। ऑलराइट गाइज, आपको भी इसी तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी उतना ज़्यादा आप इन्हें बोल पाएंगे। सो आई होप दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care, keep watching, keep learning.